आज हम एक ऐसे गहन और रहस्यमयी विषय की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसे ज्ञान की कहानी है जो सृष्टि के आदिकाल से हमारे भीतर विद्यमान है, लेकिन जिसे हम जन्म लेने के ठीक उस एक क्षण में पूरी तरह विस्मृत कर देते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी अवस्था की जहां आपको अपने सैकड़ों हजारों पिछले जन्मों की प्रत्येक घटना, हर सुख दुख, हर पुण्य और पाप, सब कुछ एक दर्पण की भांति स्पष्ट रूप से स्मरण हो। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि गर्भोपनिषद के अनुसार वह परम सत्य है जिसे प्रत्येक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीनों की अवधि तक अनुभव करती है। वह एक सर्वज्ञानी दृष्टा की अवस्था होती है जहाँ समय और कर्म के सारे रहस्य उसके सामने उजागर होते हैं। तो फिर जन्म के उस एक निर्णायक पल में ऐसा क्या घटित होता है कि हमारे भीतर छिपा ज्ञान का यह संपूर्ण महासागर एक बूंद भी शेष रहे बिना सूख जाता है? वह कौन सी अलौकिक शक्ति है जो हमारी चेतना की इस विशाल पुस्तक को एक ही झटके में एक कोरा पन्ना बनाकर रख देती है? आज हम कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े इसी गर्भोपनिषद के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे महान ऋषि पिप्पलाद ने अपने असाधारण तप और ज्ञान से जानकर संपूर्ण मानवता के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो आइए हमारे साथ चलिए चेतना के उस सबसे रहस्यमयी और अद्भुत सफर पर, जो गर्भ के गहन अंधकार से आरंभ होकर जीवन के परम उद्देश्य तक हमें ले जाता है। आत्मा के इस गहन रहस्य को समझने से पूर्व यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर यह गर्भोपनिषद है क्या। उपनिषद हमारे विशाल वैदिक साहित्य का वह अमूल्य भाग है जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वेदों का सार, उनका अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान। ये वो ग्रंथ हैं जो हमें यज्ञ और कर्म कांड की सीमाओं से परे ले जाकर आत्मा, परमात्मा, सृष्टि और जीवन से जुड़े मूलभूत प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इन्हीं 108 प्रमुख उपनिषदों की श्रृंखला में एक विशेष स्थान है गर्भोपनिषद का, जिसके रचयिता महर्षि पिप्पलाद माने जाते हैं। ऋषि पिप्पलाद, जो स्वयं महान ऋषि दधीचि के पुत्र थे, एक महान तपस्वी थे। कहा जाता है कि वे केवल पीपल के फल खाकर अपना जीवनयापन करते थे और इसी कारण उनका नाम पिप्पलाद पड़ा। उन्होंने अपने असाधारण ज्ञान और तपस्या से उन रहस्यों को जाना जो साधारण मनुष्य की समझ से परे है। इस उपनिषद में उन्होंने न केवल गर्भ में पल रहे शिशु के अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया है, बल्कि उसके शारीरिक विकास की भी इतनी गहरी और विस्तृत व्याख्या की है जो आज के आधुनिक युग में भी हमें गहन चिंतन करने पर विवश कर देती है। गर्भोपनिषद का आरंभ भी सृष्टि के उस मूल प्रश्न से होता है जिससे हम सब जुड़े हैं। हमारा यह मानव शरीर आखिर किन तत्वों से निर्मित हुआ है? ऋषि पिप्पलाद हमें बताते हैं कि यह शरीर और यह संपूर्ण दृश्यमान जगत 5 महाभूतों के संयोग से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सोचिए, हमारे शरीर में जो कुछ भी ठोस, कठोर और भारी है, जैसे हमारी हड्डियां, हमारे दांत, मांसपेशियां और त्वचा, वह पृथ्वी तत्व का ही अंश है। यही तत्व हमें एक आकार, एक ढांचा और स्थिरता प्रदान करता है। इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता। फिर आता है जल तत्व। हमारे शरीर के सभी तरल पदार्थ, जैसे हमारा रक्त, पसीना, लार और अन्य सभी रस, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही तत्व शरीर के कण कण को जोड़ता है, उन्हें पोषण देता है और जीवन का संचार बनाए रखता है। इसके बाद है अग्नि तत्व। हमारे शरीर की ऊष्मा, हमारी आंखों की ज्योति और हमारे पेट में भोजन को पचाने वाली जठराग्नि, ये सभी अग्नि तत्व की ही देन है। यही ऊर्जा, रूपांतरण और तेज का स्रोत है। फिर आता है वायु तत्व। शरीर में होने वाली प्रत्येक गति, प्रत्येक हलचल, चाहे वह हमारी श्वास का चलना हो, धमनियों में रक्त का प्रवाह हो या हमारे मस्तिष्क में विचारों का दौड़ना हो, वह सब कुछ वायु तत्व से ही संचालित होता है। और अंत में है आकाश तत्व। यह हमारे शरीर के भीतर का वो शून्य, वो खाली स्थान है, जैसे हमारी नाड़ियों, नसों और कोशिकाओं के बीच का सूक्ष्म अवकाश। यही वो तत्व है जो बाकी सभी तत्वों को अस्तित्व में रहने का स्थान देता है। ऋषि पिप्पलाद आगे बताते हैं कि यह 5 महाभूतों से बना शरीर 6 रसों
मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला पर पलता और पोषित होता है। इसमें 7 प्रकार की धातुएं हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में वीर्य। इन सभी के सही संतुलन और तालमेल से ही हमारा यह जटिल और अद्भुत शरीर एक यंत्र की भांति कार्य करता है। गर्भोपनिषद कहता है कि यह केवल हाड़ मांस का ढांचा नहीं, बल्कि एक पवित्र यज्ञशाला है, जहां हर क्षण, हर श्वास के साथ जीवन का यज्ञ चल रहा है। अब जब हम शरीर की इस मौलिक संरचना को समझ चुके हैं, तो चलिए गर्भोपनिषद के दृष्टिकोण से उस अविश्वसनीय और अद्भुत यात्रा पर चलते हैं जो एक जीव अपनी मां के गर्भ में 9 महीनों तक तय करता है। सहस्रों वर्ष पूर्व किया गया यह वर्णन कुछ पहलुओं में आज की आधुनिक भ्रूण विद्या की सटीकता की याद दिलाता है। हालांकि यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक वर्णन है, न कि कोई चिकित्सकीय विश्लेषण। उपनिषद के अनुसार स्त्री और पुरुष के पवित्र संयोग के उपरांत जब ऋतुकाल में शुक्र और शोणित का मिलन होता है, तो भ्रूण का निर्माण आरंभ होता है। पहले महीने में ये एक तरल बूंद के समान होता है। 7 रातों के पश्चात यह एक बुलबुले का आकार ले लेता है। 15 दिनों की अवधि में यह एक पिंड बन जाता है और 1 महीने के अंत तक यह धीरे धीरे कठोर होने लगता है, मानो जीवन अपनी नींव रख रहा हो। दूसरे महीने में इस मांस पिंड पर सबसे पहले सिर का आकार उभरता है। यह वह स्थान है जहां भविष्य में चेतना का केंद्र स्थापित होगा। तीसरे महीने में पैरों का विकास आरंभ होता है, जो इस जीव को भविष्य में धरती पर चलने और कर्म करने की क्षमता प्रदान करेंगे। चौथे महीने तक टखने, पेट और कमर का हिस्सा स्पष्ट रूप से बनने लगता है। शरीर का मध्य भाग आकार लेना शुरू कर देता है। 5वें महीने में शरीर का आधार यानी पीठ की हड्डी हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह मेरुदंड है जिसे योग में ऊर्जा के मुख्य मार्ग सुषुम्ना नाड़ी का भौतिक स्वरूप माना जाता है। 6ठे महीने में मुख, नासिका, आंखें और कान बनते हैं, अर्थात हमारी वे ज्ञानेंद्रियां जो हमें बाहरी संसार से जोड़ेंगी और ज्ञान का माध्यम बनेंगी। 7वां महीना एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। उपनिषद के अनुसार इस महीने में जीवात्मा पूरी तरह से इस विकसित हो रहे शरीर के साथ जुड़कर चेतना से युक्त हो जाती है। अब वह केवल एक मांस का पिंड नहीं, बल्कि एक चैतन्य जीव बन जाता है जो अनुभव करने में सक्षम है। 8वें महीने में शरीर लगभग पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है, लेकिन वह अब भी अपनी मां से अपरा या नाल के माध्यम से जुड़ा रहता है और उसी से पोषण प्राप्त करता है। इस अवस्था के बारे में उपनिषद एक असाधारण और रहस्यमयी बात कहता है। इसी 8वें महीने में उस जीव को अपने पूर्व जन्मों का संपूर्ण ज्ञान होने लगता है। यह गर्भोपनिषद का वह बिंदु है जहां विज्ञान मौन हो जाता है और अध्यात्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। उपनिषद कहता है कि 8वें महीने में जब जीव पूर्ण रूप से चैतन्य है, तो उसकी आंतरिक आंखों के समक्ष एक चलचित्र की भांति उसके हजारों, लाखों पिछले जन्मों के संपूर्ण कर्म और अनुभव प्रकट होने लगते हैं। ये कोई सुखद अनुभूति नहीं होती, बल्कि उपनिषद इसे एक अत्यंत पीड़ादायक और भयावह अवस्था बताता है। वह आत्मा जो गर्भ के उस तंग मलमूत्र से भरे और अंधकारपूर्ण स्थान में बंधी हुई है, उसे अपने 84 लाख योनियों के अंतहीन चक्र का स्मरण हो आता है। वह याद करती है कि कैसे उसने कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, तो कभी एक साधारण कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लिया। उसे अपने प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्म का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। वे आत्मा गहन पश्चाताप और दुख में डूबकर सोचती है, मैंने सहस्रों गर्भों का वास देखा है, न जाने कितने प्रकार के भोजन किए हैं और अनगिनत माताओं का स्तनपान किया है। मेरे कितने ही माता पिता, बंधु बांधव और प्रियजन इस संसार में आए और काल के गाल में समा गए। जो पुण्य कर्म किए उनका सुख स्वर्ग में भोग लिया, और जो पाप कर्म किए उनका भयानक दंड नरक में भुगत लिया। परंतु यह जन्म और मृत्यु का पहिया है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यह ज्ञान उसे असहनीय पीड़ा देता है। वह देखती है कि इस संसार में हर किसी को अपने कर्मों का फल नितांत अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई किसी का सच्चा साथी नहीं है। जो धन, संपत्ति, परिवार और मित्र आज मेरे हैं, वे सब यहीं छूट जाएंगे,
और मुझे अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए अकेले ही इस यात्रा पर निकलना होगा। इस घोर पीड़ा, असहाय अवस्था और परम सत्य का साक्षात्कार करके वह जीव गर्भ में ही परमात्मा से प्रार्थना करता है। इस अवस्था को समझने के लिए महाभारत का वह प्रसिद्ध प्रसंग याद आता है, जहां अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य तो सुन लिया था, पर बाहर निकलने की विधि सुनने से पहले ही भगवान कृष्ण सुभद्रा को किसी और चर्चा में ले गए। यह पौराणिक कथा इसी गहरे विश्वास को दर्शाती है कि गर्भ में स्थित शिशु सुनने, सीखने और अनुभव करने में पूरी तरह सक्षम होता है। गर्भोपनिषद इसी क्षमता को एक सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। यह गहरा और रहस्यमयी ज्ञान हमें अपने ही अस्तित्व की प्रकृति के बारे में सोचने पर विवश कर देता है। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान और ज्ञानवर्धक लग रही है, तो इस ज्ञान की लौ को और अधिक प्रज्वलित रखने में हमारी सहायता करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसा दुर्लभ और अद्भुत ज्ञान आप तक और विश्व के कोने कोने तक पहुंचा सकें। अपने अनगिनत जन्मों के दुखों, कर्मों के न टूटने वाले बंधन और संसार की नश्वरता को स्पष्ट रूप से देखकर वह आत्मा एक दृढ़ और महान संकल्प लेती है। वह उस परम शक्ति को पहचान लेती है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता और संचालक है। वह समझ जाती है कि केवल ईश्वर ही है, केवल वही परमात्मा है जो उसे इस जन्म मृत्यु के अंतहीन और पीड़ादायक चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं। गर्भ के उस घोर अंधकार में प्रकाश की एक किरण के रूप में वह आत्मा प्रतिज्ञा करती है, हे परमेश्वर, इस बार जब मैं इस कारागार से बाहर निकलूंगा तो मैं आपकी शरण में आऊंगा। मैं सांख्य और योग के मार्ग का अनुसरण करूंगा, जो मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराएगा और मेरे संचित कर्मों का नाश करेगा। मैं इस मायावी और झूठी दुनिया के प्रपंच में दोबारा नहीं फंसूंगा। मैं अपना यह जीवन केवल शुभ कर्म करते हुए, निरंतर आपका स्मरण करते हुए और मोक्ष के परम पथ पर चलते हुए ही बिताऊंगा। गर्भोपनिषद के अनुसार ये एक ऐसा महान संकल्प है जो प्रत्येक आत्मा अपने जन्म से ठीक पहले लेती है। ये एक पवित्र वादा है जो हम स्वयं से और उस परमपिता परमात्मा से करते हैं। यही हमारे इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, जिसे हम गर्भ में रहते हुए बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानते और समझते हैं। उपनिषद के अनुसार वह जीव 9वें महीने तक इसी ध्यान, चिंतन और संकल्प की अवस्था में स्थिर रहता है और निरंतर ओमकार का जाप करता हुआ अपने जन्म की प्रतीक्षा करता है। और फिर अंततः वह क्षण आता है। 9 महीने की अवधि पूर्ण हो चुकी है और उस जीव के इस संसार में जन्म लेने का समय आ गया है। प्रसव पीड़ा आरंभ होती है और वह जीव योनि मार्ग के अत्यंत संकरे और कष्टदायक रास्ते से बाहर की दुनिया में धकेला जाता है। यह प्रक्रिया भी अत्यंत पीड़ादायक बताई गई है और ठीक यहीं पर गर्भोपनिषद एक सबसे रहस्यमयी और निर्णायक घटना का वर्णन करता है। उपनिषद कहता है कि जैसे ही शिशु गर्भ से बाहर आता है और इस बाहरी संसार की वायु उसे पहली बार स्पर्श करती है, उसे एक विशेष प्रकार की वायु का स्पर्श होता है, जिसे वैष्णवी वायु कहा गया है। यह कोई साधारण प्राणवायु नहीं, बल्कि इसे भगवान विष्णु की मायावी शक्ति का प्रतीक माना गया है। और इस दिव्य मायावी वायु के स्पर्श मात्र से वह जीव अपना सब कुछ भूल जाता है। वह अपने हजारों लाखों जन्मों की स्मृतियां भूल जाता है। वह अपने सभी अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान भूल जाता है। और सबसे बड़ी और दुखद बात, वह उस महान संकल्प को भी भूल जाता है जो उसने गर्भ में पूरे निश्चय के साथ लिया था। एक पल पहले जो आत्मा सर्वज्ञानी थी, जो अपने अस्तित्व के परम सत्य को जानती थी, वह अगले ही पल एक अज्ञानी शिशु बन जाती है, जो रोने के सिवा और कुछ नहीं जानता। उसका ज्ञान का विशाल सागर एक ही पल में पूरी तरह सूख जाता है। कहते हैं, जन्म के बाद शिशु इसीलिए रोता है क्योंकि उसने अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान खो दिया है। यह विस्मृति, यह भूल ईश्वर की माया का सबसे बड़ा और अद्भुत खेल माना गया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ऐसा होता क्यों है? यदि हमें अपना वह संकल्प और पिछला ज्ञान याद रहता, तो क्या प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही संत और ज्ञानी नहीं हो जाता? गर्भोपनिषद का यह गहरा दर्शन हमें जीवन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रश्न के समक्ष लाकर खड़ा कर देता है। आखिर हमारी इस जिंदगी का वास्तविक मकसद क्या है?
वह ज्ञान जो जन्म के समय हमसे छीन लिया जाता है, वह एक श्राप है या एक वरदान? दार्शनिक दृष्टि से देखें तो शायद यह दोनों ही हैं। कल्पना कीजिए, यदि हमें अपने पिछले जन्मों के सभी पाप, दुख और कष्ट याद रहते तो हम शायद ग्लानि, अवसाद और निराशा में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते। ये विस्मृति, ये भूल हमें एक नई और स्वच्छ शुरुआत करने का अवसर देती है, एक कोरे पन्ने पर अपनी नई कहानी लिखने का मौका प्रदान करती है। लेकिन साथ ही यह एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। हमारा असली मकसद जीवन में कोई नया लक्ष्य बनाना नहीं, बल्कि उसी भूले हुए संकल्प को, उसी खोई हुई स्मृति को फिर से खोजना और उसे पूरा करना है। हमारी यह पूरी जिंदगी वास्तव में उस याद को वापस पाने का एक लंबा और कठिन सफर है, जो हमारी आत्मा की गहराइयों में कहीं बीज रूप में दबी हुई है। तो फिर हमारे संत महात्मा, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी पूजा पाठ की विधियाओं, योग और ध्यान, ये सब क्या है? ये सब उसी भूली हुई स्मृति को पुनः जगाने के शक्तिशाली उपकरण हैं। वे हमें बार बार अलग अलग तरीकों से यह याद दिलाते हैं कि हम केवल यह नश्वर शरीर नहीं है, हम वह अमर आत्मा हैं जिसने कभी परमात्मा से एक पवित्र वादा किया था। वे हमें स्मरण कराते हैं कि जीवन का असली लक्ष्य संसार के क्षणभंगुर सुखों को भोगना नहीं, बल्कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए आज़ाद होकर मोक्ष को प्राप्त करना है। जब हम किसी संत के प्रवचन सुनते हैं या कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और हमारे भीतर से एक आवाज़ आती है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो वह असल में हमारी आत्मा की अपने ही उस पुराने संकल्प की एक हल्की सी प्रतिध्वनि होती है। वह हमारी आत्मा का अपने उस भूले हुए वादे को पहचानने का एक क्षण होता है। तो अगली बार जब आप किसी नवजात शिशु को देखें तो यह अवश्य याद रखिएगा कि वह केवल एक मासूम अज्ञानी बच्चा नहीं है। वह एक अत्यंत प्राचीन आत्मा है, जिसने अनंत योनियों की यात्रा की है, गर्भ में रहकर ब्रह्मांड के परम रहस्य को जाना है, एक महान संकल्प लिया है और अब उस संकल्प को विस्मृत करके अपनी एक नई यात्रा का आरंभ कर रहा है। और जब आप स्वयं को इस जीवन की भाग दौड़ में भटका हुआ या उद्देश्यहीन पाएं, तो एक पल के लिए रुककर अपनी आत्मा के भीतर झांकने का प्रयास करें। क्या पता आपको भी अपने उस भूले हुए वादे की कोई हल्की सी सरगोशी सुनाई दे जाए। जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहर कुछ नया खोजना नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर जो पहले से ही विद्यमान है उसे फिर से जागृत करना है। गर्भोपनिषद हमें यही बताता है कि हमारा प्रत्येक दिन, हमारा प्रत्येक कर्म, हमारा प्रत्येक विचार उसी भूले हुए संकल्प को याद करने और उसे पूरा करने का एक सुनहरा अवसर है। गर्भोपनिषद के इस गहन और अद्भुत दर्शन पर आप क्या सोचते हैं? क्या यह विस्मृति हमारे लिए ईश्वर का एक वरदान है या एक चुनौती? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि यह ज्ञान हम सभी के अस्तित्व से जुड़ा है। और ऐसे ही सनातन ज्ञान की अमृत गंगा में डुबकी लगाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।